કેમ છો મિત્રો? હું છું તમારો પ્રિય અને લાડકો ગુજ્જુ બોય. આજના વ્લોગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. तो मित्रों आ લીધું આપણે આજે તો સ્ટેન્ડ भूल गया अपने को तो हिंदी में बातें करने की है क्यों. हाँ, ये देखो मैंने आज लिया नया टेबल ले लियो आज. ऐसे खाली ऐसे ही खड़े रहने के लिए नहीं खड़े रहने के लिए नहीं लिया, घर में ऐसे रिक्वायरमेंट थी तो एक लेके आया हूँ अभी. कमेंट में बताना आपको कैसा लगे ये टेबल. नहीं दिखना हो तो मैं दिखा देता हूँ, वैसे कोई अपने को अभिमान नहीं है. तो ले आया आज. भाई द वे आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है. आज का ब्लॉग में ऐसे स्टार्टिंग करूँगा, पर उससे पहले मेरे को जोक्स कहने के आपको. तो जोक्स तो मैं बताऊँगा, हंसने का भाई ना आवे तो भी हंसते हंसते रहने का. ऐसे लाइफ में हंसते रहने का ने मौज करते रहने की, क्या बराबर ने. तो चलो जोक्स कहता हूँ अभी. तो હવે હે ને ભાઈ, જોક્સ તો ગુજરાતીમાં જ સારા લાગ્યો, એટલે જોક્સ તો ગુજરાતીમાં જ કહીશું. હવે એક ભાઈ છે ને દારૂ પીને આમ ઘરમાં દારૂ પીને આમ ફૂલ દારૂ પી ગયા હતા એમ. તો જે હાથમાં આવે ને એનો ઘા કરે. એક મૂર્તિ આવી એનો ઘા કર્યો. એ કે મારું ઘર બહાર વયું ગયું. એ કે પછી એક ચાવી એની કારની ચાવી બાજુ પડી હતી, ચાવી ઘા કરીને કે કેમ તારે લીધે મારો ધંધો આખો વિખાઈ ગયો, ધંધો વયો ગયો. એ કે પછી બાજુમાં કંઈક નાનકડું એવું આપણે શોપીસ જેવું પડ્યું છે, શોપીસનો ઘા કરીને કે તારે લીધે તો મારે બધું આમ ઘરનું બધું લૂંટાઈ ગયું. એ કે પછી દારૂની બાટલી હાથમાં આવી, દારૂની બાટલીને ઘા કરતાં કરતાં આમ જો કે ના ગાંડી ના. એ કે તને ઘા કરાય કે તારે લીધે તો મારી ઘરવાળી વહી ગઈ. કે તને ઘા કરી તો તું પાછી આવે. બા પછી એક ભાઈ ઘરે આવ્યા છે તે બહુ માથું ચડ્યું હતું. આમ હદ વિનાનું એમ માથું ફાટફાટા થતું હતું. તો એના છોકરાને કહે કે બાજુના ઘરે છે ને લાલાભાઈને અહીંયાથી છે ને એ કે બામની ડબ્બી લેતો હોય. કે ગમે એ કર બામની ડબ્બી લેતો હોય મારું માથું ફાટે જ. ગઈ તો ઓલો છોકરો મારી જેવો હોય છે સીધો ગયો બાજુમાં જઈને કે એ કે બામની ડબ્બી આપો ને કે મારા પપ્પાને માથું દુખે. એ કે તો ઓલા ભાઈ ના પાડી કે ના બામની ડબ્બી તો નથી. પછી આયા ઓલો છોકરો પાછો ઘરે આવ્યો. એ કે પપ્પા એને તો મારા લાલા ભાઈએ તો મને ના પાડી કે હું તમારા સંબંધ. તે બાપાએ હવે બારે કરી. એ કે આ દુનિયા જેવી છે, આવું કોઈની ઉપર ભરોસો થતો નથી ને કોઈ કામ નથી. જાય કે આપણા કબડમાંથી બામની એક ડબ્બી પડી લેતો આવી જાય. એટલે આ બધું આવું હોય. બસ હવે નાના મોટા જોક્સ કરી રાખીએ અને બ્લોગ બનાવીએ. તમને કયો જોક્સ ગમ્યો એ મને કોમેન્ટ करजो. यार गाइस मस्त जोक्स के मूड में था ने नोटिफिकेशन आ गई यूनिवर्सिटी में से कि असाइनमेंट सबमिशन करवाने कुछ 5-6 दिनों में ही करवाने. तो अभी बहुत बढ़िया काम आ गया, बहुत बढ़िया क्या वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आ गया अपने पास. तो अभी असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, तो असाइनमेंट पेपर लेने भी जाना है. अभी क्या वो असाइनमेंट पेपर तो खाली हो गए अपने पास थे, तो पिछले सेम में ही सब वैसे यूज़ कर डाले. तो अभी नया असाइनमेंट पेपर लेने जाना पड़ेगा. तो असाइनमेंट पेपर ले आते. तो गाइस फाइनली असाइनमेंट पेपर लेके आ गया हमें. इतनी धूप में जाना पड़ता है ना भाई, ऐसा अपने को ऐसा बहुत क्या बोलते हैं मज़ा नहीं आता है तड़के में रखने की. पर ये क्या ऐसा ज़रूरी हो गया था असाइनमेंट लेना, क्योंकि अभी 5-6 दिन में हमको असाइनमेंट सब लिख के देने हैं. तो मैं आपको चलो सब्जेक्ट वाइज देख के कहता हूँ कौन से असाइनमेंट लिखने हैं. तो अभी हम देखते हैं कौन से मेरे सब्जेक्ट्स है. ये आप देख सकते हो मैनेजमेंट अकाउंट, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सेल्फ एंड कैरियर एनहांसमेंट, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अभी ये सब पूरा है ना एक सब्जेक्ट के मुझे कितने पता है अप्रोक्स 30-40 पेज लिखने के. तो चलो मैं वो लिखता हूँ. तब तक आप अभी मेरा ये 2-3 वीडियो है वो एंजॉय करो.
मैं असाइनमेंट लिखता हूँ, चलो। मे आई लव यू मैम। मे आई असं हो मॅम, मे आय आत घुसू काय म्हणतात हे? आंखें कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम। હમણાં એક ભાઈ મને કહેતો મને કે સવારે ઉઠવાનું મને મન નથી થતું, તો પછી મેં કીધું તું શું કરી કે પછી મને ને મને વિચાર આવે કે હું નહીં ઉઠું તો આખી પેઢી ઉઠી જાય। આવો सो गाइस, असाइनमेंट लिख के अब थक चुका हूँ, थोड़ा बोर हो गया। वैसे भी अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो 11:30-12 बजे मेरा ये ऐसा फ्रूट का टाइम हो गया है। ये देखो केला है, ये क्या बोले कटिंग कर लिया। अब ये तरबूज भी है, इसको भी अभी कटिंग करके थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। अभी क्या टाइम हो गया है, वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो ऐसा सब खाना चाहिए। आप भी गर्मी के मौसम में ध्यान रखो और अपनी हेल्थ पे फोकस करो। चलो अब हम ये खा लेते हैं। सो गाइस, असाइनमेंट तो लिखते रहेंगे, वो तो अपना काम चालू ही होगा। ऐसे नाश्ता वास्ता भी कर लिया। मैंने 2-3-4 में ऐसे बनाता था, टिकटॉक का जब ज़माना था तब मैं भी ऐसे टिकटॉकर था। तो मैंने 3-4 जो वीडियो डाले उसमें से भी आपको कौन सा अच्छा लगा वो वाला मुझे बताना। ऐसे ओल्ड मेमोरीज होती है ना, मज़ा आती है। हम भी ऐसे कलाकारी है। तो बस नाश्ता वास्ता कर लिया, असाइनमेंट का बोला, और अब ये वाला व्लॉग यहाँ एंड अप करते हैं। अपने गुज्जू बॉय को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपनी चैनल को, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। चलो बाय बाय।